हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल आस्था श्रद्धा और भक्ति में स्वागत है। आज से आरंभ हो रहा है अत्यंत पावन, दुर्लभ और दिव्य पुरुषोत्तम मास। यह वही मास है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास कहा। इसलिए यह मास साधना, भक्ति, जप, दान, कथा श्रवण और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर माना गया है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज 17 मई 2026 रविवार अधिक ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि है। आज प्रातः काल से ही यह दिव्य पुरुषोत्तम मास आरंभ हो चुका है। इस पावन अवसर पर आप सभी भक्त प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर कोई न कोई शुभ संकल्प अवश्य लें, जैसे प्रतिदिन नाम जप, गीता पाठ, कथा श्रवण, दीपदान, तुलसी पूजा या किसी एक नियम का पालन, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो आइए आज से हम आरंभ करते हैं हमारी विशेष पुरुषोत्तम मास महात्म कथा श्रृंखला। पद्म पुराण में वर्णित इन दिव्य कथाओं का प्रतिदिन प्रातः काल श्रवण करेंगे। वंदे वृंदावन विनोदितं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतम। अर्थात वृंदावन में दिव्य विहार करने वाले समस्त कलाओं के स्वामी, कल्प वृक्ष के समान भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ के लिए एकत्रित हुए। वहाँ देवल, गौतम, कपिल, अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, शौनक आदि अनेक वेदज्ञ ऋषि अपने शिष्यों सहित उपस्थित थे। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए सूत गोस्वामी भी वहां पहुंचे। सभी ऋषियों ने अत्यंत आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो इस भव सागर से पार लगाने वाली हो, जो मनुष्य जीवन को सफल बना दे और जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ऋषियों के विनम्र वचन सुनकर सूत गोस्वामी बोले, हे मुनिगण, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाऊंगा। एक समय मैं हस्तिनापुर पहुंचा, जहां राजा परीक्षित गंगा तट पर अपने अंतिम समय में विराजमान थे। वहां मैंने तेजस्वी महामुनि श्री शुकदेव गोस्वामी के दिव्य दर्शन किए। जब शुकदेव जी वहां पहुंचे तब सभी ऋषि मुनि सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा। और इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रथम अध्याय शुकदेव आगमन पूर्ण होता है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल एक साधारण महीना नहीं है, यह भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इसलिए इस पूरे मास में कथा श्रवण, हरि नाम जप और भगवान की भक्ति अवश्य करें। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत से जुड़ी एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथा, नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, अर्थात श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ दिव्य फल है, जिसका रस अमृत के समान मधुर है। एक समय वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर ध्यान में बैठे थे। उन्होंने वेद, पुराण और महाभारत की रचना कर दी थी, फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। तभी वहां उनके गुरुदेव नारद मुनि आए। नारद मुनि ने पूछा, हे व्यासदेव, तुम इतने महान ग्रंथों की रचना करने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं हो? तब व्यासदेव जी बोले, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे हृदय में ये खालीपन क्यों है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन तो किया,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उनकी शुद्ध भक्ति का पूर्ण गुणगान नहीं किया। वही ज्ञान पूर्ण होता है जिसमें भगवान की कथा हो। इसके बाद नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि पिछले कल्प में उनका जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता साधु संतों की सेवा करती थी। चातुर्मास के समय कुछ महान वैष्णव संत वहां ठहरे। उस छोटे बालक को उनकी सेवा करने का अवसर मिला। वह बालक अत्यंत शांत और संयमी था। एक दिन संतों की अनुमति से उसने उनका जूठा प्रसाद ग्रहण किया। उस प्रसाद के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जाग उठी। वह प्रतिदिन साधुओं से भगवान की कथाएं सुनने लगा। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। लेकिन एक दिन संध्या के समय उसकी माता गायों का दूध निकालने जा रही थी कि अचानक एक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। उस 5 वर्ष के बालक की माता की मृत्यु हो गई। अब वह बालक अकेला रह गया, लेकिन उसने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। माता का अंतिम संस्कार करने के बाद वह उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा। वहां एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना आरंभ किया। ध्यान करते करते अचानक उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाकर वह बालक प्रेम और आनंद से रोने लगा। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे पुनः प्रत्यक्ष नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। इस शरीर को त्यागने के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। उस बालक ने जीवन भर भगवान का नाम जप और कीर्तन किया। मृत्यु के बाद उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और अगले जन्म में वही बालक ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें संसार आज देवर्षि नारद मुनि के नाम से जानता है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि साधु संग, प्रसाद और भगवान की कथा मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके भगवान की भक्ति में मन लगाइए। आज की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। कल फिर हम पुरुषोत्तम मास की अगली दिव्य कथा लेकर आएंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको वेदों और पुराणों से ली गई प्रामाणिक और भक्तिमय कथाएं सरल भाषा में सुनने को मिलती है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका यह पुरुषोत्तम मास भक्ति, शांति और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए। हरे कृष्णा।